यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके जीके जीएस और हिंदी के सवाल हम देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की पूरा योजना किसे संदर्भित करती है? इसका सही आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। दोस्तों, पूरा योजना जो है इससे संबंधित थी। अगला सवाल देख लेते हैं। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कौन करता है? इसका सही आंसर है UNDRR। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है शशि थरूर। दोस्तों, ये पुस्तक जो है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है बुलंदशहर। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। अगला सवाल पूछा गया था, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या होती है? इसका सही आंसर है GSTIN। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है। साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है 2018। अगला सवाल पूछा गया था, G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ग्रुप। दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20 की फुल फॉर्म है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर है प्रयोग सिद्ध। अगला सवाल पूछा गया था, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्न भागों में से किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर है उत्तरी अंडमान। अगला सवाल पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी भूमिका होती है। NOAA का मतलब क्या है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडल संचालन। अगला सवाल पूछा गया था, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही आंसर है असम। दोस्तों, चाय का प्रमुख उत्पादक जो है असम है। जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है कैप्टन बाना सिंह। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। कोशिका में राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होगा? इसका सही आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? इसका सही आंसर है UAPA। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग मजबूत करना इसका महत्व है। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है अन्य स्रोत से प्रासंगिक कंटेंट का चयन और आयोजन और साझाकरण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? इसका सही आंसर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत में निम्न में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है मालवा पठार। अगला सवाल पूछा गया था, ज्यामिति के जनक कौन है? इसका सही आंसर है यूक्लिड। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल का उपयोग किसके लाभ के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है प्रदर्शन को मापने के लिए। पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी थी किसने की थी? इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई थी। वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है सफेद धन। भारत ने ब्रिटिश शासन से
किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है 1947। अगला सवाल पूछा गया था, SAC कोड में कितने अंक होते हैं? इसका सही आंसर है 6। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल देख लेते हैं, 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? इसका सही आंसर है रासायनिक हथियार सम्मेलन। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? इसका सही आंसर है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर है 28 सितंबर 1993 को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनती है? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243। दोस्तों, अनुच्छेद 243 में जो है पंचायतों का प्रावधान दिया गया है। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 23 मार्च को। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है डिजिटल इंडिया। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है चरक संहिता। अगला सवाल देख लेते हैं, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 21 सितंबर को। दोस्तों, 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। ये विकल्प एक सूक्ति है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका सही आंसर है गीदड़ी। अगला सवाल देख लेते हैं, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है अपूर्ण वर्तमान। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? इसका सही आंसर है देश पर निकाला। दोस्तों, ये वाला विकल्प गलत है क्योंकि यहाँ पर नहीं, देश से निकाला आएगा। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत को। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? इसका सही आंसर है अवधि अवधि। दोस्तों, ये वाली अवधि जो समय को कहते हैं और ये वाली अवधि एक भाषा होती है। चरण कमल में समास कौन सा है? इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। अगला सवाल देख लेते हैं, अंधायुग किसकी कृति है? इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। ये वाला वाक्य शुद्ध है। दोस्तों, 3 वाक्य जो है गलत दिए गए थे और एक वाक्य शुद्ध था। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसनभूत है? इसका सही आंसर है मोहित स्कूल पहुंच चुका है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? इसका सही आंसर है सीता और गीता पढ़ती है। दोस्तों, यहाँ और जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका सही आंसर है आभार। दोस्तों, आभार एक पुल्लिंग शब्द है। अनुरूप में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है अव्ययभाव समास, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अनुपसर्ग लगा है। इंद्रिय का विशेषण क्या है? इसका सही आंसर है इंद्रिय। दोस्तों, इंद्रिय शब्द का विशेषण जो है इंद्रिय होता है। के लिए किस कारक का चिन्ह है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है संप्रदान कारक। दोस्तों, के लिए जो है ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही आंसर है कृपण।
अगला सवाल देख लेते हैं, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? इसका सही आंसर है आकर, आकार। दोस्तों आकर का मतलब खान होता है और आकार का मतलब आकृति होता है। अम्लीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही आंसर है सुधा। दोस्तों अम्लीय का पर्यायवाची शब्द सुधा है। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? 4 ऑप्शन में से आपको एक सही बताना था। इसका सही आंसर है पवन। दोस्तों पवन में जो है अयादि संधि दी गई है और अयादि संधि स्वर संधि का ही भाग है। निम्न में से सही लोकोक्ति कौन सी है? इसका सही आंसर है न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रेम में भगवान रचना के लिए ज्ञानेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अगला महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं, हिंदी की ठह ध्वनि कौन सी है? इसका सही आंसर है मूर्धन्य। दोस्तों ठह जो है ये मूर्धन्य है। पशु पांशु पर्ण का क्रमशः सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है जानवर रेत मूल्य। पशु का मतलब जानवर है, पांशु का मतलब रेत है और पर्ण का मतलब मूल्य है। ए उपसर्ग से बना शब्द क्या है? इसका सही आंसर है यथा। दोस्तों यथा जो है ए उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, इसकी सही कहावत क्या है? इसका सही आंसर है दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम। कबीर की उलट बंसियों में कौन सा रस प्रमुख है? इसका सही आंसर है अद्भुत रस। अगला सवाल देख लेते हैं, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही आंसर है अरविंद। दोस्तों अरविंद जो है ये कमल के पर्यायवाची होता है और सरोज भी कमल का पर्यायवाची है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है कंठे। दोस्तों क ख ग और घ जो है ये कंठे कहलाते हैं। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। दोस्तों घुड़दौड़ जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मनोबल में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर है विसर्ग संधि। दोस्तों मनोबल में जो है विसर्ग संधि है, मन जमा बल इसका संधि विच्छेद होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 52। दोस्तों हिंदी में 52 वर्ण है। निम्न में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म गलत है? इसका सही आंसर है समुद्र आदित्य। दोस्तों आदित्य जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। चौथा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है? इसका सही आंसर है 11 मात्राएं। दोस्तों इसके विषम चरणों में जो है 11 मात्राएं होती है और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। सोठा जो है दोहे का उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।